बिहार के एक ऐसे विधायक हैं जिनकी मुश्किलें हमेशा बढ़ जाती हैं। भैया जब वो बाहर निकलते हैं तब जेल में ढुक जाते हैं। अब क्या उनका जेल से पुराना रिश्ता रहा है? क्योंकि जब न जब बिहार में उनकी रिहाई होती है तब न तब एक नया मामला उनके लिए तैयार बैठा रहता है। देखिए, मोकामा के बाहुबली विधायक और छोटे सरकार अनंत सिंह जो है वो अब फिर से जेल जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। वो लगे हुए नहीं है, लेकिन पुलिस प्रशासन और सरकार जो है कहीं न कहीं उन पे जो कार्रवाई जो की है उसके कारण जो है वो जेल जाने के लिए उन पे कोर्ट जो है फैसला कहीं न कहीं सुनाने वाला है। क्योंकि अब 15 तारीख को जो है उनको कोई राहत नहीं मिली, 20 तारीख को अगली सुनवाई है। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास है। अनंत सिंह के मुद्दे पे हमेशा प्रखर होकर बोलते हैं और लगता है कि कोई चोली दामन का रिश्ता भी है अनंत सिंह के। जी, जी। देखिए, ऐसा है कि मोकामा के जो विधायक हैं अनंत सिंह काफ़ी खूंखार अपराधी भी हैं। अब लगता है कि उनको फिर से जेल जाने का मुहूर्त निकल रहा है और एमपी एमएलए कोर्ट ने काफ़ी कड़ा मतलब रुख अपनाया है, आप कह सकते हैं। ये पूरा मामला जो है गोपालगंज से जुड़ा हुआ है। लगभग 10 रोज़ पहले गोपालगंज जिला में एक मीरगंज थाना है, मीरगंज थाना क्षेत्र में एक गाँव में था, जनेऊ का कार्यक्रम था और उसमें अनंत गुंजन सिंह सिंह के घर पे। हाँ, और गुंजन सिंह जो भोजपुरी के गायक हैं वो भी थे और काफ़ी उसके वीडियो वायरल हुए। कार्यक्रम के एक वीडियो में तो दिखाया गया कि एक मुजरा हो रहा है और लड़की पर लोग नोट फेंक रहे हैं और काफ़ी आनंद ले रहे हैं मुजरे का। और दूसरा जो वीडियो वायरल हुआ उसमें दिखाया गया कि जो अनंत सिंह के चेले चपाटी हैं वो मतलब हथियारों का प्रदर्शन कर रहे हैं, गुंडे मवाली हथियार लेके नाच रहे हैं। ये 2 वीडियो जब वायरल हुए तो फिर बिहार सरकार की बहुत फजीहत हुई, बहुत किरकिरी हुई। लोगों ने कहा कि एक और मैट्रिक फेल मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बड़ी-बड़ी बातें कहते हैं कि पाताल से अपराधियों को खोज निकालूंगा, अपराधियों का गया में पिंडदान करवा दूंगा, अपराधियों के फोटो पर माला चढ़ा दूंगा। दूसरी तरफ अनंत सिंह जैसा खूंखार अपराधी हथियारों का प्रदर्शन करता करवा रहा है खुलेआम। तो उसके बाद फिर मीरगंज थाना में ही एक एफआईआर हुआ जिसमें 9 लोग नामजद बनाए गए, जिसमें अनंत सिंह, गुंजन सिंह वगैरह शामिल हैं। उसके बाद अनंत सिंह ने इस केस में गिरफ्तारी के डर से अग्रिम जमानत की अर्जी दी कोर्ट में और कोर्ट ने इस केस को एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया। आप जानते हैं कि एक एमपी एमएलए कोर्ट होता है जिसमें खास तौर पर सांसदों और विधायकों से जुड़े मुकदमों की सुनवाई होती है। तो उसके बाद क्या हुआ कि 15 मई यानी कि कल उसकी तारीख पड़ी थी, तो उसमें अनंत सिंह के वकीलों ने कहा कि इसमें कोर्ट उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दे, तो कोर्ट ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और कोर्ट ने कहा कि पहले हम लोग केस डायरी का अध्ययन करेंगे। तो कोई भी जो एफआईआर होता है तो उसका एक आईओ बनता है, अनुसंधानकर्ता जिसको कहते हैं, वो केस डायरी लिखता है, कांड दैनिकी लिखता है और कोर्ट ने 20 मई को अगली तारीख तय की है और कहा है कि हम लोग केस डायरी को ही पढ़ के इसमें फैसला लेंगे। केस डायरी में कितने पुख्ता सबूत हैं अनंत सिंह के खिलाफ ये देखा जाएगा और उन हथियारों की भी जांच होगी। तो कोर्ट का जो रवैया है वो मुझे लगता है थोड़ा सख्त रवैया है और लगता है कोर्ट भी परेशान हो चुका है अनंत सिंह से। बार-बार ये जेल जाते हैं, फिर निकलते हैं, फिर जाते हैं, फिर निकलते हैं। लगता है इन्होंने कसम खा ली है कि हम नहीं सुधरेंगे और मतलब कितने केसों में ये जेल गए। 2015 में अनंत सिंह ने पुटूस यादव का खून किया था, उसमें कई महीने जेल में रहे। फिर उससे बाहर निकले तो इनके घर AK-47 बरामद हो गया, उसमें 5 साल तक जेल में रहे। फिर उसमें बाहर निकले तो चले गए नौरंगा जलालपुर गाँव में गोलीबारी करने के लिए, उसमें कई महीने जेल में रहे। उससे बाहर निकले तो दुलार चंद यादव का इन्होंने खून कर दिया, उसमें कई महीने जेल में रहे और उससे बाहर निकले तो अब गोपालगंज में हथियार लहरा रहे हैं। तो कोर्ट ने भी माथा ठोक लिया होगा कि कौन आदमी है जो सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। इनका बयानों तो एगो हुआ था कि हमारा कुछ उखाड़ लेगा। तो देखिए, मतलब ये तो बहुत गलत बात है ना। इसका मतलब आप कानून का सम्मान नहीं करते हैं। इसका मतलब आप अपने को समझते हैं कि हम तो कानून से ऊपर हैं, कानून को हम जूता पर रखते हैं। आप माननीय विधायक हैं, आप कानून के प्रति यदि ऐसी सोच रखते हैं, तो ये तो बहुत निंदनीय है। तो अब ऐसा देखिए लगभग तय है कि जल्दी ही अनंत सिंह फिर जेल में देखे जाएँगे। जी। क्या आपको क्या लगता है, पहले आपने बार-बार कहते थे कि नीतीश कुमार इनको बचाते हैं, नीतीश कुमार का संरक्षण इनको प्राप्त है। कई बार आप नीतीश कुमार पर आरोप लगाए हैं। अब तो नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री भी नहीं हैं, नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं जो भारतीय जनता पार्टी से हैं और अनंत सिंह जदयू से विधायक हैं। तो क्या लगता है इनको बचाने की सरकार कुछ हिसाब तो नहीं कर पाएगी? नहीं, नहीं, कोशिश तो हो ही रही है। जो हमारे मैट्रिक फेल मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी,
वो भी अनंत सिंह के ही चपरासी हैं। अब अनंत इनके चपरासी सम्राट चौधरी। हाँ, सम्राट चौधरी। और जेडीयू और बीजेपी को आप अलग अलग करके नहीं देखिए, दोनों एनडीए के घटक हैं। अच्छा। चोर चोर मौसेरे भाई हैं दोनों मिलके सरकार चलाते हैं, मिलके चुनाव लड़ते हैं। तो ठीक है, अलग अलग पार्टियां हैं, लेकिन दोनों एक ही गठबंधन में हैं। तो बचाने की तो कोशिश की ही जा रही है अनंत सिंह को। अभी दुलार चंद यादव हत्याकांड में जब अनंत सिंह को जमानत मिली थी हाईकोर्ट से, तो कायदे से बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाकर उसको चुनौती देनी चाहिए थी, लेकिन कोई चुनौती नहीं दी गई। तो डांसर का भी बयान आया है, वो डांसर भी कह रही थी कि जो है कहीं ना कहीं उनकी धूमिल छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई है। वहाँ कोई हथियार नहीं था, कोई हथियार लड़ाने की बात नहीं हुई है। सोशल मीडिया पे वीडियो जो है कहीं और का वायरल हो रहा है। वो डांसर जो है काफी सहनशीलता है। वहाँ पे अनंत सिंह जो बैठ के जो है शांति से वो जो है वो डांस देख रहे थे, और कोई भी अभद्रता वहाँ नहीं हुई, कोई भी असामाजिक तत्व के लोग वहाँ नहीं मौजूद थे। ऐसी बातें डांसर भी कह रहे हैं। नहीं, डांसर से मेरा कोई झगड़ा नहीं है और मैं सभी कलाकारों का सम्मान मतलब करता आनंद सिंह हूँ। से झगड़ा है? है ही झगड़ा, सैद्धांतिक झगड़ा है, पर्सनल झगड़ा नहीं है ना। जो भी माफियागिरी करेगा, नुकसान पहुंचाएगा बिहार को, उससे मेरा झगड़ा होगा, इसमें कौन चौंकाने वाली बात। तो देखिए डांसर से, लेकिन फिर भी मैं उस जो भी लड़की है, जो भी नर्तकी है, उसको भी मैं सुझाव दूंगा कि भाई आप अपनी कला का प्रदर्शन शरीफों के सामने ही कीजिए। गलत लोगों के साथ, माफिया के पास जाइएगा तो कल को आपके साथ भी कोई घटना घटित हो सकती है। जी। राजद के एक सांसद हैं सुरेंद्र यादव, वो भी एक जगह पे जो है डांस देख रहे थे। उनके सामने भी डांसर खूब डांस कर रही थी, और नोट जो है अपने बगल वाले साथी को देते हैं कि दे दो डांसर को पैसा, और अश्लील तरीके से वो डांसर को पैसा देता है। और कई तरह का वीडियो जो है वायरल हो रहा है। तो उन पे भी कार्रवाई होनी नहीं, क्यों नहीं होनी चाहिए? मैं कोई राजद का प्रवक्ता थोड़े हूँ। जिसने गलत किया हो, आपका इशारा सुरेंद्र यादव की ओर है, जो जहानाबाद से राजद के एमपी हैं। जिसने भी गलत किया हो, जिसने भी कानून तोड़ा हो, सब पर एक्शन होना चाहिए। मैं किसी राजनीतिक दल से थोड़े जुड़ा हुआ हूँ। जी। चलिए, तमाम चीजों को सुन रहे थे। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास जुड़े हुए थे।